नमस्कार सभी को। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, हम जो प्री एग्जाम टाइम है उसके अंदर हमें कैसे डेली रूटीन बनाना है। जो टारगेट है अपने 7 दिन का जो टारगेट रखते हैं उसमें डेली रूटीन क्या है, कैसे बनानी चाहिए, क्या उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि ना कई बार हम देखते हैं कि किसी ने बोल दिया कि इतने घंटे पढ़ लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो, उसको वो मिक्स कर देते हैं। मैं आज आपको जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि उस टाइम पे लिटरेचर ही क्यों पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ही क्यों पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे रीजनिंग ही क्यों पढ़ना चाहिए, इस टाइम पे क्वेश्चन आंसर ही क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग 5, 5:30 मैक्सिमम 6 बजे तक हमें उठ जाना। सबसे जो ब्रॉड एरिया है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट का, जैसे आप पीजी की तैयारी करें तो उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन सा रहता है, संहिताओं का। तो सबसे पहले वही उठाना है, ब्रॉड एरिया है जिसमें लिटरेचर है, क्योंकि मॉर्निंग आवर में सबसे फ्रेश रहता है माइंड। तो जितना ज़्यादा उसको हम दे सकते हैं वो उसको अचीव कर लें। ठीक है ना, तो सबसे ब्रॉड एरिया को पहले सिलेक्ट करें, जैसे कि 5 से लेके या फिर 5:30 से लेके 9:30-10 बजे तक संहिता कंप्लीट करनी। तो टारगेट में हमने सेट कर रखी है उसको, जैसे कि एक स्थान पूरा करना है, छोटे छोटे 2 स्थान करने हैं, 3 स्थान करने हैं, वो सुबह 5 से लेके 10 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। बीच में 8 बजे 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। जैसे ये 10 बजे कंप्लीट होती है तो उसके बाद 15 मिनट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या है, हमने क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, तो एक माइंड पॉजिटिव वाइब देगा कि मैंने ये बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है कि मॉडर्न का एक टॉपिक लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल माइंड क्या है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी उसके ऊपर लोड नहीं आया, क्योंकि उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी आई है कि ज़्यादा काम कर लिया है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एक मॉडर्न का टॉपिक ले लेना, कोई भी टॉपिक है ना, 10 12 15 जो टॉपिक बना रखे आपने, सर्जरी का, गायनी का, पीडिया का, उसमें से एक टॉपिक लिया, 1 आवर के अंदर वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, 1 आवर में जब वो कंप्लीट हो जाता है तो 5-10 मिनट का रेस्ट लेके अगेन फिर क्या है, रिसर्च और जीके करना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अगर नॉर्मली देखते हैं आप अपना फेवरेट टॉपिक या फिर क्या है ब्रॉड एरिया को कंप्लीट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती 10-11 बजे के आसपास। ठीक है ना, कि मेरा तो ये भी नहीं हुआ है ना, मैं तो अभी 4 ही चैप्टर कर पाया, इतना ही हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, एक मॉडर्न का टॉपिक भी कर लिया, तो माइंड क्या है, बिल्कुल फुल एनर्जी पे है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ बिल्कुल ईजी रहेगा जो चीज़ें फैक्ट वाली है, ठीक है ना, रिसर्च वाली है, उनको कैच करना। ठीक है, या फिर जो अभी करंट जीके की जो चीज़ें हैं वो रिपीटेशन में डेली आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हो। उसके बाद क्या है, जैसे ही मैंने बोला कि बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा माइंड। ठीक है ना, बिल्कुल जो इसका एंथियोजियाज्म है, या मतलब ये लगा लीजिए कि जो पोर्शन कंप्लीट किया है उसकी वजह से हैप्पीनेस है, वो कंप्लीट पीक पे रहेगी। तो क्या करना है, हमें वीक पोर्शन को उठा लेना है। कोई भी चीज़ आपको वीक लग रही है, कोई सब्जेक्ट का है, कोई संहिता का स्पेसिफिक चैप्टर है, ठीक है ना, जैसे मर्म का पढ़ना है, कुछ है जो आपका वीक पोर्शन है थोड़ा सा, उस पोर्शन को इस टाइम पे उठा लेना है। ठीक है ना, क्यों, क्या हम केवल माइंड के जो विषय है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि माइंड को वही खिलाना है जो उसको नीड है। ठीक है ना, माइंड के हिसाब से ही हमें उसको फीड कराना है, जो जैसा वो चाह रहा है, उसकी स्थिति कैसी, उसी के हिसाब से हमें उसको देना है। ठीक है ना, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, हम ऊपर से ओवरलोड डाल देंगे तो कुछ अंदर जाना नहीं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, माइंड के साथ ही माइंड गेम खेला, और यहाँ पे क्या है, जो इसको एनर्जेटिक करके वीक पोर्शन से जो हमें कवर करना था वो करवा लिया। ठीक है ना, तो आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे जो वीक पोर्शन आपका वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट का लंच करना चाहिए। ठीक है, लंच करने के बाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इसमें पूरे डे का, इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर इस टाइम पे क्यों करने हैं, बहुत सिंपल है कि आफ्टरनून लगभग 6 से 8 घंटे हम पढ़ चुके होते हैं, या फिर लगभग 9 घंटे के आसपास पढ़ चुके होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मन और बॉडी के अंदर थोड़ा सा टायर्डनेस आती है, खाना खाते हैं उसके बाद भी थोड़ी सी थकान सी होती है, उस टाइम पे नींद आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये जो 2 घंटे हैं जिस टाइम पे कुछ लोग सो जाते हैं, वो सोने की बजाय क्या, हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। क्वेश्चन पेपर आपने आगे रख लिया तो नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है उसको आप कहीं से सर्च करेंगे, कोई कहाँ से सर्च करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व किया पूरा, उसके बाद आधा घंटा उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, तो इस सार में सभी को क्वेश्चन पेपर सोल्व करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3 से 6 के बीच में हमें
इस 3 घंटे में सब्जेक्ट पूरे करना है, हर रोज इसी टाइम पे रखो, है ना। भावप्रकाश है, सारंगधर है, माधव निदान है, ठीक है ना। स्त्री रोग पढ़ रहे हो या फिर कुमार भारती की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, इस टाइम पे सब्जेक्ट पढ़ो। क्लासिक पढ़ी है, ठीक है, क्लासिक या फिर जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है खास करके, ठीक है ना, उसमें से भी स्पेसिफिक तैयारी किया है। संहिता से थोड़ा सा हटके उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे थे उनको कर सकते हैं, ठीक है। फिर 6 से 7 के बीच में क्या करना है, जहाँ पे हमें हर रोज रिपीटेशन वाली चीज़, जैसे कि सिनोनिम हो गई, ठीक है ना, हर रोज आपको रिपीट कर रहे हो, 5-10 चीज़ें ऐड कर रहे हो, इंग्लिश नेम है, बोटनिकल नेम है, ठीक है। दूसरा क्या है, डाउट क्लियर, जो आपको पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की, उसमें कुछ पोर्शन में आपको डाउट रहेगा, ठीक है ना। जैसे आपने संहिता का ही पोर्शन किया था सुबह सुबह, उसमें आपके एक चैप्टर में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि आपको माइंड सारा दिन उसको डिक्लाइन करेगा पीछे वाली चीज़ को। तो इस टाइम पे आपको देखो कि कुछ डाउट रह गया था, या फिर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, उसके जो 5-10 जो डाउट थे आपके, वो डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर दिन का जो कोई हिस्सा बचा हुआ था उसमें से केवल डाउट को क्लियर। तो उसके बाद 7 से 8, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 1 आवर का है फुल रेस्ट करना है, ठीक है ना। जो आपको माइंड को फेवरेट चीज़ें लगे वही करनी है, उसको वॉक करना है, टॉक करना है, जो भी है। जो आपका डिनर हो जाएगा उसके बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे, ठीक है ना। अगर दिन में आपका कोई 1 to 2 आवर कहीं काम रहता है तो फिर क्या है, आप थोड़ा सा उसको 10 से 11 बजे तक कर सकते हो। नहीं तो क्या है, आपका 2 घंटे के अंदर क्या है, कंपेरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है ना। आपने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली पूरे दिन में, फिर क्या है कि कंपेरेटिव स्टडी करनी है ना। जैसे कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं, उसमें कंपेरेटिव स्टडी दे रखी है, ठीक है, या फिर आपने बना रखे हैं कुछ नोट्स वगैरह, वो कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो क्या है, पूरे दिन का एनालिसिस, ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी मेरे को, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। और क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट को थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। सोने से पहले कोई भी ऐसे टॉपिक को नहीं देखना जो क्या है आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना, वरना वो नींद को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख के सोना है, या फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगले दिन के 2-3 चैप्टर कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। 7 दिन का टारगेट है, उसको हमें 6ठे दिन कंप्लीट करने की कोशिश करें। 7 दिन के टारगेट को 8, 9, 10, 11, 12 दिन में कर रहे हो तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। जो टारगेट आपने बना रखा है कि इतने दिन में मेरे को कंप्लीट करना है, तो उससे 1 या 2 दिन, 1 दिन, है ना, 1 दिन पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना, आपने अपने टारगेट से पहले कंप्लीट कर लिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। कोई भी नया लिटरेचर ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने लिखा है कि जो चीज़ें समझने वाली है ना उनको रटने की कोशिश नहीं करना, जैसे सिद्धांत है, ठीक है ना, और शब्द के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको रटने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आप 1 साल से समझते आ रहे हो उसको वैसे ही रखो। और जो रट रखी, जो आपने अपने स्पेसिफिक बना रखे हैं, जो आपके टीचर ने बता रखे हैं, वो वही रखना हर बार। एक बार आपने यहाँ से कुछ दूसरा फॉर्मूला देख लिया, दूसरे फ्रेंड से दूसरा फॉर्मूला देख लिया, वो कभी चेंज नहीं करना। आपने अपना बना रखा तो अपना ही रखना है, ठीक है ना। जो रटने वाली चीज़ है, फॉर्मूले वाली चीज़ है, वो एक ही रखनी है। बार बार वो किसी से, दूसरे टीचर से या फिर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर दूसरे फ्रेंड से, वो जरूरत नहीं है, वो अपनी रखनी है, ठीक है। और स्टडी किस वे में करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लास्ट में तो आज के जो क्लास थी इसका एसेंस क्या बता सकते हैं, या फिर जो मैसेज है जो हमें रखना है वो क्या है कि हमें जो स्टडी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, उसमें क्या है कि कुछ टॉपिक कर रहे थे आप, ठीक है ना। जैसे कि पैनक्रिएटाइटिस, मैंने एग्जाम्पल लिखा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, जो स्टडी कर रहे हो उसको ट्रांसवर्स वेव पैटर्न में करना है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव पैटर्न क्या है कि जैसे कि आपने पैनक्रिएटाइटिस में एक साइन देख लिया, पुलिन साइन देख लिया, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है कि आपको केवल पैनक्रिएटाइटिस से रिलेटेड ही साइन याद कर लेना उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि सारे साइन आप पढ़ रहे हो, वेव जहां जहां जा रही है वो सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वही वहां पे याद कर लेना, ठीक है ना। तो दूसरे और क्या क्या साइन होते हैं, ग्रे टर्नर साइन होता है, फोक्स साइन होता है। ये क्या होता है, इकाइमोसिस हो जाता है कहाँ पे, पुलिन साइन में अम्ब्लाइकस के अराउंड हो जाता है, ग्रे टर्नर साइन में फ्लैंक्स में होता है, और फोक्स साइन में इंग्वाइनल रीजन। इकाइमोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन, इन्फ्लामेशन स्प्रेड हो जाती है, और अंडरनीथ ब्लीडिंग की वजह से जो सबक्यूटेनियस पार्ट है उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है। बहुत जो
इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा आपको देख लेना, लेकिन उसी से रिलेटेड पढ़ना, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे वो उसका मैग्नेट का वो लेके घूमते हैं, ठीक है ना, तो वो जहां 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 जाएंगे तो वो क्या है, आयरन वाली चीजों को कैच करते जाते हैं। मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, उसमें ये कास्ट का भी कुछ हिस्सा है, वो सारे थोड़े ना कैच करते हैं, केवल क्या है जैसे आयरन की जो चीज है उसको कैच करें। तो आप यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड वाली चीज को वहां पे करो, ठीक है ना, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सिद्धांत का कोई एग्जाम्पल आया एक का, तो बाकी चारों टाइप के सिद्धांत के एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है ना। कहाँ पे एक आया है सर्वतंत्र सिद्धांत आया है, प्रतितंत्र का भी देख लो, अभ्युपगम का भी देख लो, है ना। इस तरीके से उनके एग्जाम्पल वहीं पे देख लो। बाकी सारी चीजें नहीं करनी कि यहाँ पे आपको दूसरे साइड वाला टॉपिक मिलेगा, वो कंप्लीट करो, ठीक है। और आगे वाला वीडियो क्या करेंगे हम, एक तो संहिता का पूरा पोर्शन ले लेंगे, पूरा पोर्शन नहीं, एक चैप्टर ले लेंगे और एक टॉपिक ले लेंगे सर्जरी का, ठीक है ना। उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, या फिर एक चैप्टर को किस वे में पढ़ना है। जैसे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था जो स्मार्ट स्टडी है, व्हाट टू रीड, व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू जस्ट सी, है ना, वो करना कैसे है वो बताएंगे। लेकिन ये अगर इस टाइप से आप स्टडी आवर को फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे मैं रीजनिंग बता रहा हूँ, है ना, क्यों उस टाइम पे वही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। मॉर्निंग आवर में ये क्यों करना चाहिए, इस टाइम पे मॉडर्न क्यों करना चाहिए, रिसर्च जी के वीक पोर्शन को यहाँ पे क्यों रखा, ठीक है ना, क्योंकि माइंड को हमने खिलाई अच्छी अच्छी चीज़ें, वो बिल्कुल खुश हो गया, तो क्या है उससे हमने वो चीज़ करा ली जो जिसके लिए वो रेडी नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने क्यों दिया ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट वगैरह, ठीक है ना, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो, या फिर जो कम्पिटेटिव स्टडी है वो क्यों दिया वहाँ पे। यहाँ पे हमें माइंड को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करके रखना है, ठीक है ना। रात में माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए जो है नींद डिस्टर्ब हो। तो ये पूरा जो स्टडी का टाइमिंग है ये AIA PGT वालों के लिए तो स्पेसिफिक है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर और बाकी जो स्ट्रीम वाले भी फॉलो करना चाहें, जिनको लॉन्ग आवर स्टडी करनी है ना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो अपने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है कि अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें, कब उनको लिटरेचर का करना है, कब उन्हें हिस्ट्री का पोर्शन देखना है, ठीक है ना, कब उनको जीके का देखना है, कब उन्हें करंट जीके देखना है, कब उनको अपना स्टेट का देखना है। तो ये वीडियो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम की, उन सबके पास भेज दो, और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और वो अपने जो गोल बना रखे हैं, जो टारगेट बना रखा है उसको अचीव कर सकें। थैंक यू। हाँ, और अगर कोई डाउट हो तो वो क्या है कमेंट में डाल देना, ठीक है, मैं उनको वहीं पे रिप्लाई